प्रशांत भूषण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का जुर्माना लगाया है। उनके ऊपर न्यायपालिका की अवमानना का आरोप लगाया गया था, जो साबित हुआ है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको कई मौके दिए थे कि वो अपनी बात पर खेद जता दें या एक तरीके से माफ़ी मांग लें, लेकिन जब उन्होंने इन सब का करने से इनकार कर दिया तो एक जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई है। अगर उन्होंने ₹1 का ये नहीं भरा तो उन्हें 3 महीने तक की साधारण कैद और 3 साल तक के लिए उनकी वकालत बंद हो जाएगी। ये उनके पास विकल्प है कि वो ₹1 जुर्माना भर के निकल जाएं, और शायद अब वो प्रशांत भूषण यही कह रहे हैं कि वो ₹1 जुर्माना भरेंगे, लेकिन उसके पहले वो कानूनी विकल्प पूरे खंगालेंगे। तो निश्चित ही इससे ये पता लगता है कि प्रशांत भूषण इस मामले में ₹1 दे करके एक तरह से मामले को अपनी ओर बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन जो एक नई बहस उन्होंने शुरू की थी इस पूरे मामले में, न्यायपालिका की जवाबदेही को लेकर के जो उनके सवाल थे, न्यायपालिका के सम्मान को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए थे, लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका को और मजबूत करने से जुड़ी उनके तमाम बातें थी, उस सवाल को उन्होंने अभी और खुला रखा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ अपील करने का उनका अधिकार है। तो प्रशांत भूषण को सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बोल दिया कि ये कंटेम्प्ट है। मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे अहम कर्तव्य है। सच बोलना, जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना, ये हर नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मैं ये फाइन दे दूंगा, लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का, चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 जुर्माना करने का फैसला किया तो साथ में ये भी कहा कि अगर कोर्ट ने प्रशांत भूषण के आचरण का संज्ञान नहीं लिया तो ये देश भर के वकीलों और मुकदमों को एक गलत संदेश देगा। गंभीर सजा के बजाय ₹1 का जुर्माना लगाकर हम उदारता दिखा रहे हैं। हमने प्रशांत भूषण को माफ़ी पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया। हमने कहा था कि अगर वो चाहें तो माफ़ीनामा पेश कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ीनामा नहीं दिया। उन्होंने कहा हमें निष्पक्ष आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहना होगा न्यायपालिका को, और न्यायिक निर्णय मीडिया में राय से प्रभावित नहीं हो सकते। हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव हैं। आशीष, तो क्या एक तरह से इस मामले का पटाक्षेप माना जाए ₹1 के जुर्माने से? हालांकि अपील का अधिकार अब भी उनके पास बाकी है। ये देखिए, रिव्यू का उनके पास एक ऑप्शन है, वो कभी भी कर सकते हैं। रिव्यू के बाद क्यूरेटिव भी है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वो जुर्माना दाखिल कर रहे हैं, ₹1 जमा करा रहे हैं, तो ये मामला अब यहीं खत्म होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो राय बनती है उससे न्यायपालिका प्रभावित नहीं होती। जज जो फैसला करते हैं वो अपनी न्यायिक जो विवेक है, न्यायिक विवेक और अपने अनुभव के आधार पर फैसला करते हैं, जो कानून के मुताबिक होता है। उस पर किसी तरह का प्रभाव मीडिया की कोई रिपोर्ट नहीं डाल सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशांत भूषण को सजा देना जरूरी है, क्योंकि इससे अगर उनको छोड़ दिया गया बिना सजा के, जैसा कि अटॉर्नी जनरल भी कह रहे थे कि उनको किसी तरह की सजा न दी जाए, तो ये देश भर के जो वकील हैं उनके लिए और मुकदमेबाज जो हैं, जो लगातार जो अदालतों में मुकदमे करते हैं, उनके लिए एक गलत संदेश देगा उनको। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत जो जज हैं वो उन पर आप आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन वो मीडिया में नहीं जा सकते, सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रख सकते। तो ऐसे में फेयर क्रिटिसिज्म तो ठीक है, आप आलोचना कर रहे हैं, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाना वो सही नहीं है। तो बहुत बड़ी हम देखें इस फैसले में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से प्रशांत भूषण को और बाकी जो फैसले के जरिए बताने की कोशिश की है कि जज मीडिया में नहीं आ सकते और सार्वजनिक मंच पर नहीं आ सकते, इसलिए उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उससे वो निडर होकर कोई फैसला नहीं सुना पाएंगे, मुकदमे नहीं सुन पाएंगे। जी
तो हमें ये समझाएं कि प्रशांत भूषण ने क्यूरेटिव पिटीशन या बाकी की चीजें करने का विकल्प, अब एक तरीके से वो मान जरूर रहे हैं, लेकिन वो विकल्प उन्होंने खुद बंद करने का फैसला लिया है। लेकिन प्रशांत भूषण को इस सबसे मिला क्या? आखिरकार प्रशांत भूषण को भी कुछ गेन हुआ है क्या आशीष इससे? जी बिल्कुल, देखिए उनको उनकी तरफ से भी एक बहुत राहत वाला ये फैसला है, जिसमें एक टोकन मनी, 1 रुपया एक टोकन के तौर पर ये सजा है। तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने उतनी सुनाई है, उनको बिल्कुल दोषी करार दिया गया था अवमानना का, और बात सजा की थी। तो सजा अवमानना का जो मामला है उसमें 6 महीने तक की जेल की सजा है मैक्सिमम, और 2000 रुपए का जुर्माना या दोनों। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक उदारता दिखाई अपने फैसले में। उन्होंने लिखा भी है कि वो दोषी ठहराते हैं, लेकिन उदारता दिखाते हुए 1 रुपए का टोकन, 1 रुपए की जुर्माना वो लगाते हैं। लेकिन प्रशांत भूषण के लिए राहत की बात यह है कि उनके एडवर्स बहुत ज्यादा नहीं गया, वो कन्विक्ट जरूर हो गए, दोषी वो करार दिए गए, उनको सजा भी हो गई, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपया हो, आपको सजा तो आप सजा याफ्ता तो हो ही गए हैं, कन्विक्ट तो आप हो ही गए हैं। लेकिन उनके लिए राहत की बात यह है कि बहुत बड़ा कोई फैसला उनके खिलाफ नहीं आया है, और इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने सहज इसे स्वीकार किया है कि 1 रुपया जमा करा दिया जाए। एक वकील के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई छोटी बात नहीं होती है, लेकिन प्रशांत भूषण का जो कद है, प्रशांत भूषण का जो दायरा है न्यायपालिका में, वो काफी ऊंचा है। अभी एक मुकदमा 2009 का और उनके ऊपर पेंडिंग है अदालत की अवमानना का, जिसको लार्जर बेंच में भेजे जाने की बात है, जिसको अभी इसकी दूसरी बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा ने की बेंच ने भेजा, क्योंकि जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर हो रहे हैं 2 सितंबर को। तो निश्चित तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसमें प्रशांत भूषण को भी काफी बड़ी राहत मिली है। जी, और इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने इसकी तमाम बारीकियों को बहुत कायदे से हम तक पहुंचाया, और न्याय शास्त्र की तमाम बारीकियों को बहुत ही दिलचस्पी से सुना गया, देखा गया, उस पर चर्चा हुई, कई नई बातें सीखने सिखाने की इस दौरान सामने आई।